ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, ई रिक्शा इन दिनों दिल्ली के अंदर सर्वाधिक चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि तमाम एजेंसियां इन ई रिक्शाओं के पीछे पड़ चुकी हैं। और पीछे पड़े भी क्यों ना, क्योंकि ई रिक्शा समाधान के साथ साथ समस्या भी बन चुकी है। और इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि दिल्ली का हर एक नागरिक इन ई रिक्शाओं से प्रभावित होता जा रहा है। पहले ई रिक्शा जब आई थी तो लोग बड़े खुश हुए थे कि अब हमें घर से मेट्रो जाने के लिए या घर से किसी पास के मार्केट में जाने के लिए पैदल नहीं चलना पड़ेगा, या कोई किसी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट किसी परिवहन के माध्यम से वहाँ पर जा सकते हैं। और ये परिवहन का साधन जो बना था वो था ई रिक्शा। कल ही मैंने आपको बताया था कि कैसे शाहदरा के अंदर एक इलाके में जो है आग लग गई थी। वहाँ पर 2 लोग जिंदा जल गए थे। एमसीडी के जो ये ई रिक्शा का चार्जिंग पॉइंट था वहाँ पर। अब दिल्ली पुलिस ने इस पूरी घटना के बाद एक फैसला लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों ने एक आदेश पारित किया है, इंटरनल आदेश, जिसमें सभी थानों को, सभी डीसीपी को यह आदेश दे दिया गया है कि दिल्ली के अंदर जितने भी इस तरह के इलीगल चार्जिंग पॉइंट चल रहे हैं उन पर एमसीडी के माध्यम से, दिल्ली पुलिस के माध्यम से और बिजली विभाग के माध्यम से एक संगठित रूप से संगठन बनाया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको सील किया जाए। यानी कि उस समय पहले परिवहन विभाग ने नोटिस जारी किया था कि जो जुगाड़ू ई रिक्शा हैं उनको जब्त किया जाए। और अब दिल्ली पुलिस ने एक अभियान शुरू किया है जिसमें अवैध रूप से चार्जिंग पॉइंट जो बने हुए हैं वो लाखों करोड़ों रुपए का दिल्ली की अर्थव्यवस्था को चूना भी लगा रहे हैं और लोगों की जान भी ले रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस ने अब ये फैसला किया है कि इन चार्जिंग पॉइंट को बंद किया जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको सिलसिलेवार बताए चलता हूँ आखिरकार कैसी ये योजना काम करने वाली है, कितना इसका नुकसान दिल्ली सरकार को और तमाम दिल्ली के लोगों को उठाना पड़ता है, दिल्ली के आम नागरिकों की इसमें जान जा रही है। तो पूरी रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं आखिरकार कैसे चीज़ें जो हैं घटित होने वाली हैं। तो दर्शकों, जो रिपोर्ट आई है इसमें साफ तौर से दिल्ली पुलिस ने बोला है कि जो अवैध रूप से रिक्शा चार्जिंग पॉइंट हैं उनके खिलाफ एक महाअभियान चलाया जाएगा और आने वाले कुछ समय में इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इसमें बताया गया कि 120 करोड़ रुपए का सालाना, लगभग 120 करोड़ रुपए का सालाना जो है ये अवैध रूप से चल रहे ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट जो है दिल्ली सरकार को चूना लगा रहे हैं, दिल्ली के बिजली विभाग को चूना लगा रहे हैं 120 करोड़ रुपए का। आप समझिए कितनी बड़ी ये रकम है और कितना इसका फायदा बिजली विभाग को हो सकता है। और ये आखिरकार कैसे हो रहा होगा ये तो आप भी जानते ही हैं। इसमें जो बताया गया है कि दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ एक अधिकारी ने इंटरनल आदेश पारित किया है जिसमें सभी जिलों को पुलिसों को कह दिया गया है कि आप अवैध रूप से चल रहे चार्जिंग पॉइंट का पता लगाइए, उनके खिलाफ रिपोर्ट बनाइए और जल्द से जल्द उनको जब्त करने का काम करिए। इसमें यह बताया गया कि राजधानी में लगभग 1.2 लाख पंजीकृत ई रिक्शा हैं। इसके अलावा लाखों अवैध रूप से ई रिक्शा हैं जो जुगाड़ू रूप से चलते हैं, उनको परिवहन विभाग ने पहले ही जब्त करने का आदेश दे दिया है, परंतु अभी भी सड़कों पर आपको इस तरह के रिक्शा मिल जाएंगे, ये सच्चाई है। अब इसमें आंकड़े के अनुसार 60% से अधिक ई रिक्शा बिजली चोरी में शामिल हैं। परिणाम स्वरूप शहर भर में जो है 15 से 20 मेगावाट का जो है नुकसान दिल्ली को उठाना पड़ता है। और इसमें लगभग ये जो 15 से 20 मेगावाट का जो बिजली चोरी होती है इसका जो लागत है वो लगभग 120 करोड़ रुपए सालाना है। यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिजली विभाग को और दिल्ली वालों को, दिल्ली के ई रिक्शा मिलकर कितना बड़ा चूना लगा रहे हैं। जो एक वक्त में सुविधा के लिए आए थे वो भ्रष्टाचार का एक बड़ा केंद्र भी बन चुके हैं। और ये समस्या सिर्फ ई रिक्शा वालों की नहीं है, ये समस्या तमाम ऐसे इलीगल जो चार्जिंग पॉइंट चल रहे हैं और जो अधिकारी इनको सह देते हैं उनके ऊपर भी इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु अफसोस इस तरह की कार्रवाई कभी भी किसी अधिकारी पर नहीं होती है। और फिर से एक बार ई रिक्शा वालों पर जो कार्रवाई की मांग की गई है, दिल्ली पुलिस ने भी उसी को सजेस्ट किया है कि ऐसे पॉइंटों को ही नष्ट किया जाए। तो शायद जो कर्मचारी रिश्वत ले रहे थे, क्या बिजली विभाग को इसमें ये नहीं पता होता है कि जो वो बिजली जहाँ पर वो कनेक्शन दे रहा है वहाँ पर किस तरह का काम हो रहा है, क्या वो आगे कंप्लेन नहीं कर सकता? परंतु वो नहीं करते क्योंकि उनको एक अलग से मोटा रकम प्राप्त होता है। और यही वजह है कि सरकारी खाते में 120 करोड़ रुपए का चूना लगाया जाता है हर साल।
हर साल ये चीज़ें घटित हो रही हैं और लगातार इन चार्जिंग पॉइंट के जो केंद्र हैं वो बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको एक बार इलाके बताए चलता हूँ, शायद इसमें आपका इलाका भी शामिल हो, आपको भी सुनना चाहिए और हो सकता है कि क्या पता आपके घर के बगल में इस तरह की चीज़ें चल रही हों और आप उसकी जानकारी आगे ना देती हों, तो आपको सावधान और सतर्क होने की आवश्यकता है। क्योंकि जो घटना शाहदरा में घटित हुई, पिछले 15 दिन के अंदर ही 2 ऐसी बड़ी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिसमें एक परिवार के 6 लोग झुलस गए थे और एक में 6 लोग झुलसे, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। तो उसके बाद कहना कि एक बेहद ही गंभीर मामला जो है बन चुका है। अब दर्शकों, इसमें इलाके की नाम है, मैं वो इलाके के नाम आपके सामने बताए चलता हूँ। तो पहला इसमें संगम विहार बताया गया है, चूँकि अवैध कॉलोनियाँ हैं और कोई भी इसमें इलीगल तरीके से गतिविधि किसी भी फील्ड पर कर देता है और खुलेआम ये सब चीज़ें चलती हैं, तमाम आप लोग जानते होंगे। दूसरा हो गया जामिया बाटला हाउस, जो काफ़ी दिनों चर्चा में है, तुगलकाबाद, सराय और सराय काले खां, ये तमाम जगह हैं। इसके अलावा मादीपुर, नागलोई, मटियाला, मंडावली, मिंटो रोड, सीलमपुर, यमुना विहार, शास्त्री पार्क, करावल नगर, मुस्तफाबाद, नंदनगरी, करोल बाग, सिविल लाइन, मधुबन, मुखर्जी नगर, रोहिणी, बवाना और नरेला, ये कुछ गिने चुने इलाके हैं जहां पर दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट बनाई है और इन इलाकों में दिल्ली पुलिस आने वाले समय में रेड मारने वाली है और इन इलाकों में जो ये चल रहे हैं इलीगल तरीके से अवैध चार्जिंग पॉइंट, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने वाली है। मैं आपको इलाके का नाम एक और दोबारा दोहराए देता हूँ, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि आपका इलाका भी तो इसकी जद में नहीं है। पहला है संगम विहार, जामिया बाटला हाउस, तुगलकाबाद, सराय काले खां, मादीपुर, नागलोई, मटियाला, मंडावली, मिंटो रोड, सीलमपुर, यमुना विहार, शास्त्री पार्क, करावल नगर, मुस्तफाबाद, नंदनगरी, करोल बाग, सिविल लाइन, मुखर्जी नगर, रोहिणी, बवाना और नरेला। तो ये तमाम इलाकों के नाम हैं जहां पर साफ तौर से दिल्ली पुलिस ने अब बता दिया है कि आने वाले समय में इन इलाकों में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और उनके मालिकों को जेल के अंदर डालने का काम किया जाएगा। परंतु बड़ा सवाल यही कि इस तरह की रिपोर्ट पहले भी शामिल आ चुकी हैं। पहले भी विकासपुरी में एक व्यक्ति के करंट लगने से मौत हुई थी, 80 से अधिक ई रिक्शा जल गए थे, परंतु उसके बाद भी दिल्ली पुलिस ने इस तरह की रिपोर्ट बनाई थी और कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई, ढाक के 3-5 जैसी कार्रवाई हुई। अब देखना ये होगा कि शाहदरा में ये जो घटना घटित हुई, उसके बाद जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट आई, जिस तरह के सवाल उठे, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने नीति तो बना ली है, परंतु कार्रवाई कब तक होती है, कब तक इन इलीगल चार्जिंग पॉइंट पर कार्रवाई होती है, ये साफ तौर से देखने वाला विषय होगा। और ये ना सिर्फ अवैध रूप से काम करने वाला विषय है, ये विषय है सरकारी खाने को 120 करोड़ रुपए का चूना लगाने का भी, दिल्ली पुलिस को चूना लगाने का भी, दिल्ली बिजली विभाग को भी चूना लगाने का काम है और तमाम ये चीज़ें हो रही हैं और नागरिकों की जान खतरे में डाली जा रही है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस आखिरकार क्या कार्रवाई करती है और आपके इलाके में अगर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं तो हमें भी सूचना दें और दिल्ली पुलिस को भी कॉल करके सूचना दें, क्योंकि दिल्ली पुलिस अब योजना बना चुकी है, उनके खिलाफ उनके पास एक नोटिस आ चुका है, तो वो निश्चित रूप से अब इसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। और अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप दिल्ली दर्पण के टीवी पर नंबर जो दिए गए उस पर संपर्क कर सकते हैं, अपने क्षेत्र का नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में आप हमें सजेस्ट कीजिए, हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क करिए, तमाम सुविधाएं हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी आपके इलाके में पहुंचने का प्रयास करेंगे। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। ये है दिल्ली दर्पण।